वो बेचारा गुलाम अहमद कादियानी एक दावा नहीं किया। कभी कहता है मैं मुजद्दिद, कभी कहता है मैं महदी, कभी कहता है मैं ईसा, कभी कहता है मैं मसीह मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक दावा नहीं, एक वक्त में क्या क्या बनने जा रहा है, एक बाइस्ता। एक बार एक शख्स से बात हुई हमारी, मैंने कहा भाई हमारे सय्यदी बानी जामिया क़िबला ने मोटे मोटे 2 किताबें लिखी है आपकी रद में। और वो बोलता है वो सूफी साहब थे, उनको क्या मालूम आप लोगों के पास कुरान है उसका मफ़हूम नहीं है। मैं बोला क्या मतलब मफ़हूम नहीं है? तो सिर्फ कुरान रखते हैं, सही मतलब तक नहीं पहुंचते। मैं बोला सही मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं बोला मैं उससे बात करा भाई, ईसा होने का दावा किया, गुलाम खा दिया ईसा। तो हमने कहा वे अहादीस में मौजूद है जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे कब? जबकि याजूज माजूज भी निकलेगा। याजूज माजूज एक कौम है, इंसानों की है। वो बड़े 2 पहाड़ों के बीच में थोड़ा रास्ता था, उसमें से निकल के आके ये इंसानों को सताते थे। वो ऐसी इंसानों की कौम है, बड़ी डेंजर कौम है। तो उस जमाने के बादशाह ने 2 पहाड़ों के बीच में का रास्ता बंद कर दिया, शीश पिघला ही डाल कर। कयामत के करीब वो निकल कर आएंगे, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। उसी दौरान याजूज माजूज भी निकलेंगे, काना दज्जाल भी निकलेगा ईसा अलैहिस्सलाम के दौरान, और दाब्बतुल अर्ज़ भी निकलेगा। मैंने कहा भाई अगर ये शख्स ईसा अलैहिस्सलाम था तो फिर दाब्बतुल अर्ज़ कहाँ है लाकर बताओ, याजूज माजूज की कौम कहाँ है लाकर बताओ, वो काना दज्जाल कहाँ है लाकर बताओ। तो क्या कहता है मालूम? क्या कहता तुम्हारे पास सिर्फ अहादीस है, उसका मफ़हूम नहीं। मैं बोला मफ़हूम क्या? तो समझे नहीं। काना दज्जाल बोले तो क्या बात? काना दज्जाल बोले तो काना बोले तो कांडा, एक आंख होंगी एक नहीं होंगी। मैं बोला बेशक सही बात। काना दज्जाल जो खुदाई दावा करेगा ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में होगा, एक आंख होगी एक आंख नहीं हुई, वो बोलेगा मैं खुदा हूं। तो कहा काना दज्जाल वो क्या है? गुलाम अहमद कादियानी का मैं ईसा हूं। ईसा हूं तो काना दज्जाल उस जमाने में होगा। तो मैं कहा काना दज्जाल क्या? तो कहा तुम्हारे पास मफ़हूम नहीं। क्या मफ़हूम? कहा ये रेलगाड़ी काना दज्जाल नहीं तो और क्या है? अल्लाह काना दज्जाल रेलगाड़ी है। क्यों? का हर मोटर के 2 लाइट होते हैं, रेल की 1 लाइट है, काना नहीं तो और क्या है? मैं बोला ये मफ़हूम है क्या आप लोगों का? और उसका पूरी दुनिया का सैर करेगा काना दज्जाल। देखो रेल पूरी दुनिया में नहीं फिर रही क्या? मैं बोला एक होगा काना दज्जाल, कई होंगे। अल्लाह के नबी ने एक कहा है तो रेलगाड़ियां कई फिर रहे हैं। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल कर देंगे, काना दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल कर देंगे। बाद में आपका विसाल शरीफ होगा। ये खत्म भी हो गया, आज तक दज्जाल चल रहे हैं। क्या बात? अभी तक मैं बोला उसके पेशानी पर लिखा होगा काफ तेरे को, इस पे तो हिंसे लिखे रहते हैं। वो कहाँ है काफ तेरे? यही है तुम्हारा मफ़हूम वाला जो दिमाग में लगा है, ये मफ़हूम। मैंने कहा दाब्बतुल अर्ज़ किधर? दाब्बतुल अर्ज़ प्यारे नबी ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे उस जमाने में दाब्बतुल अर्ज़ जमीन का चौपाया, जमीन कहने जानवर होगा मगर इंसानों की तरह इंसानों से बात करेगा। मतलब मैं कहा है वो दाब्बतुल अर्ज़ कब निकला है? तो कहा समझे नहीं अभी तक दाब्बतुल अर्ज़ को? वो रेडियो का दौर था, आजकल खत्म होते जा रहा। वो रेडियो दाब्बतुल अर्ज़ नहीं तो क्या है, लोहे में से आवाज निकल। मतलब यहाँ जो भरे वही निकलेगा ना। दाब्बतुल अर्ज़ को इस वक्त जो बोले वो जवाब देगा, ये जानवर जो बोले वो जवाब। रेडियो भी जवाब बोलता, अपन सवाल करे तो जी। मैं बोला क्या मफ़हूम है तुम लोगों का समझ में?
خود مفہوم کو بگاڑ رہے ہیں، ہم کو کہتے ہیں مفہوم نہیں سمجھتے۔ تعجب کی بات ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ خیر حضرت نے اللہ کے بندوں کی حفاظت فرمایا بہترین کتاب لکھ کر، ورنہ کوئی معمولی بات نہیں۔ غیر نبی کو نبی مان لو کافر ہو جاؤ گے۔ کافر کا مطلب ہمیشہ کے دوزخ، ہمیشہ کی دوزخ سے بچا لیا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جہنم سے بچ گئے،